आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ठीक है, उसका रेंज क्या है। ठीक है बाबू साहब, तो आइए देखिए एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल क्या कह रहा है और उससे ऊपर हेडिंग दिया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डाटा दिया हुआ है। पहला 1 नंबर क्वेश्चन में है, फर्स्ट नंबर में कह रहा है बाबू साहब, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए किसका, साइन इनवर्स। क्या है बाबू साहब, साइन इनवर्स -1/2 का। किसका निकालना है, साइन इनवर्स -1/2 का। हम लोग फॉर्मूला देख चुके थे, क्या साइन इनवर्स क्या है बाबू, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ना। तो बताइए साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद बताइए माइनस साइन इनवर्स अपनी जगह तो सही है। बताइए साइन थीटा में कितने डिग्री पे 1/2 आता है, साइन कितने डिग्री पे 1/2 आता है बाबू साहब, जी हाँ बोलिए। हाँ 30 डिग्री, जी हाँ साइन 30 डिग्री। और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बाबू साहब, 30 को हम लोग लिखते हैं π/6। क्या लिखते हैं बाबू, π/6। साइन इनवर्स साइन π/6, π/6 का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री। ओके बाबू, अब बताइए साइन इनवर्स साइन एक्स, ये वाला फॉर्मूला देखे है ना पिछले वीडियो में। ये क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा बाबू साहब, एक्स। तो उसी तरह से साइन इनवर्स साइन π/6 क्या हो जाए, -π/6। ओके, जैसा कि हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू का जो लिस्ट देखा है, उसमें हम लोगों ने देखा है क्या, कि साइन की जो वैल्यू है साइन इनवर्स की, वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। तो क्या -π/6 -π/2 से π/2 के बीच में आता है क्या, जरा सोच के बताइए तो। या ऐसे देखिए -30 डिग्री क्या -90 और 90 के बीच में है ना बाबू, जी हाँ। ये -π/6 जो है -π/2 और π/2 के बीच में है, इसीलिए ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। समझे बाबू साहब, जी हाँ। और इसमें ये दोनों जो फॉर्मूला आया है इसको लिखते हुए बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम जो है आपका क्या है, कॉस, क्या है बाबू, कॉस इनवर्स √3/2। क्या है बाबू साहब, कॉस इनवर्स √3/2 है आपका। आइए देखिए, बताइए तो कॉस में √3/2 कब आता है, कब आता है, कॉस 60 डिग्री पे। कितने पे बाबू साहब, कॉस 60 डिग्री पे। तो यहां लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स, और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, π/3। क्योंकि पाई जानते हैं ना, पाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो π/2 क्या हो जाएगा बाबू साहब, ये 90 डिग्री हो जाएगा। π/3 कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। π/4 क्या होगा, ये आपका 45, 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45। π/6 कितना हो जाएगा बाबू साहब, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 2π कितना होगा, 360 डिग्री। जी हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा, समझे, इस समय गलती नहीं होनी चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस π/3, तो बताइए कॉस इनवर्स कॉस एक्स आपका क्या होता है, एक्स। तो ये दोनों कैंसिल होकर आपका क्या आ जाएगा, π/3। और क्या π/3 कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो हम लोगों ने डाटा देखा है वो कहां से कहां तक है, 0 से पाई के बीच में। तो बताइए क्या हमारा π/3 0 और पाई के बीच में आ रहा है ना, जी हाँ 0 और पाई के बीच में आता है। तो ये हमारा कौन सा आंसर हुआ बाबू, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर इस रेंज में नहीं आता तो हमको फॉर्मूला से किसी भी तरह से इसका जो डाटा है वो हमारे रेंज में आना चाहिए, तभी जाकर ये वैलिड होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे भी साइड में नोट कर लीजिएगा।
आइए थर्ड प्रॉब्लम क्या है बाबू साहब, कोसेक इनवर्स। क्या है बाबू, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक में कहां से कहां तक रहता है बाबू साहब, कोसेक में कहां से कहां तक आ जाएगा, तो कोसेक इनवर्स 2 कब आएगा बाबू साहब, 30 डिग्री पे। क्या होगा, 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय 6। ओके, अब बताइए कोसेक इनवर्स कोसेक थी कोसेक एक्स, ये क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया, पाई बाय 6। ठीक है, और कोसेक का जो हम लोगों ने डाटा देखा था वो कहां से कहां तक है, जरा बताइए। कोसेक का क्या है बाबू साहब, याद है ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। और इसमें सिर्फ एक टर्म छोड़ते हैं, वो क्या है, 0, क्योंकि 0 पे ये हमारा कहां आ जाता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है बाबू साहब, नॉट डिफाइन। तो ये जो है पाई बाय 6 ये बिलोंग करता है कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। और ये एक्सेप्ट क्या है, 0। ठीक है, एक्सेप्ट 0, देयरफॉर ये हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, tan इनवर्स माइनस रूट 3। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या है बाबू, tan इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बताइए tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बाबू साहब, tan इनवर्स माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस tan इनवर्स एक्स, है ना। तो इसको लिखेंगे माइनस, क्या होगा बाबू, tan इनवर्स रूट 3। और tan में रूट 3 कितने पे आता है, कितने पे आता है, 60 डिग्री पे। ठीक है, और 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 3। ओके, तो माइनस tan इनवर्स, tan 60 डिग्री और 60 को लिखिए पाई बाय 3। अब बताइए यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स और tan x ये मिलकर क्या हो जाएगा बाबू, x हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स tan पाई बाय 3 ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 3। ओके, और ये जरा ध्यान से देखिए, क्या ये माइनस पाई बाय 3 आपका पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और ये कौन सा इंटरवल था, ओपन इंटरवल, क्या इस बीच में आ रहा है ना। जी हाँ, ये जब स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं बाबू साहब, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये नॉट इंक्लूडेड, क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब माइनस पाई बाय 2 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा उस रेंज में आना चाहिए। और क्या ये माइनस पाई बाय 3 उस रेंज में है, जी हाँ, यस, क्या है, रेंज में है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे बाबू साहब। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, माइनस पाई बाय 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, कॉस इनवर्स, क्या बाबू, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है। क्या बाबू साहब, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। जरा बताइए कॉस में ये फॉर्मूला देखे है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है ना बाबू। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये वाला फॉर्मूला सेट करते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ओके, और ये बताइए कॉस थीटा में 1/2 कब आएगा, जी हाँ, क्या बोल रहे हैं, 30 डिग्री, नहीं 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 बाबू, साइन 30 1/2 होता है। तो कॉस कितना होगा, 60, कॉस 60 क्या हो जाएगा, 1/2। और 60 डिग्री को क्या लिखेंगे बाबू साहब, 60 डिग्री क्या लिखेंगे, पाई बाय 3। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 3। तो कॉस इनवर्स और कॉस ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या बाबू, पाई बाय 3। अब बताइए पाई में पाई बाय 3 माइनस करेंगे क्या होगा, 1 और 3 का एलसीएम 3,
3 पाई माइनस पाई क्या होगा बाबू साहब, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। अब जरा ये बताइए क्या ये 2 पाई बाय 3 हमारा 0 से पाई के बीच में है, क्योंकि हम लोगों ने जो वो टेबल देखा था प्रिंसिपल वैल्यू वाला, उसमें कॉस के लिए क्या था, 0 से पाई था, है ना। जरा पीछे पलट कर देख लीजिए, कॉस इनवर्स के लिए क्या था, 0 से पाई। और क्या ये हमारा डाटा उसी में आ रहा है क्या, जी हाँ। 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ, 120, और 0 से 180, 0 से 180 के बीच में 120 आ रहा है, इसीलिए क्या है, जी हाँ, ये हमारा यस, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan इनवर्स -1। क्या है बाबू साहब, tan इनवर्स -1 है। ठीक है, आइए देखते हैं tan इनवर्स -1। बताइए tan इनवर्स -x कौन सा फॉर्मूला था, बोलो तो बाबू साहब, tan इनवर्स -x क्या होगा बाबू, -tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -x क्या होगा, -tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा बाबू, तो -tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और जरा बताइए tan थीटा में 1 कब आएगा, जी हाँ 45 पे tan 45, ओके। और tan 45 पे क्या आता है, 1 आता है। और 45 को क्या लिखोगे बताओ तो, 45 डिग्री को क्या लिखेंगे बाबू, पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स 10 पाई बाय 4, जी हाँ। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, tan इनवर्स 10x क्या होगा बाबू, tan इनवर्स 10x, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, तो ये हमारा हुआ माइनस, ये दोनों कैंसिल होके पाई बाय 4, ओके। क्या ये हमारा डाटा tan वाले का लिमिट क्या था, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, ठीक है। क्या है बाबू, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में था हमारा ओपन इंटरवल, जी हाँ। तो ये हमारा क्या है बाबू, यस, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, यही आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए इसके बाद 2-3 प्रॉब्लम और है, उसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ओके। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बनाए हैं, उसी बेसिस पे ये एज ए होमवर्क आपका है कि एक बार ट्राई कीजिए, अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो एक बार आप लोग कमेंट करके मैसेज कीजिए, हम इसका एक अलग वीडियो बना के उसको दे देंगे, ठीक। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बाबू, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं tan इनवर्स 1 कब आता है बाबू, tan पाई/4 पे आएगा, प्लस याद है ना बाबू cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है ना बाबू साहब, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 1/2 क्या होगा बाबू साहब, cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा, प्लस यहां देखिए साइन इनवर्स क्या है बाबू, साइन इनवर्स -x क्या होगा बाबू, माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स -1/2 ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। यहां तो कोई दिक्कत, आइए बाबू tan इनवर्स 10 ये दोनों आपस में कैंसिल होकर ये पाई/4 आ जाएगा, प्लस पाई, यहां देखिए माइनस cos इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2 प्लस ये क्या होगा बाबू साहब, साइन इनवर्स 1/2, ओके। और आपको याद है
कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, क्या होगा बाबू, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये क्या फॉर्मूला होता है, पाई बाय 2 का, क्या होता है बाबू साहब, पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाय 4, ये पाई माइनस पाई बाय 2 क्या होगा बाबू, पाई बाय 2, क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, एलसीएम 4 हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 3 पाई बाय 4, क्या हो जाएगा बाबू साहब, 3 पाई बाय 4। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या है बाबू साहब, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो बताइए cos इनवर्स 1/2 कब आएगा, cos में, cos 60 डिग्री, कितना होगा बाबू साहब, cos 60 डिग्री, 60 को लिखेंगे पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, और बताइए साइन में 1/2 कब आएगा, साइन में 1/2 कब आएगा, 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स और कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा, 2 से कैंसिल 3 हो जाएगा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है बाबू साहब। यहाँ देखिए ये 30 नंबर में क्या है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, वो जो डाटा हम लोग देखे थे किसका, प्रिंसिपल वैल्यूज वाला, तो उसमें जरा याद कीजिए कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक था, जरा याद कीजिए, कहां से कहां तक था बाबू, साइन इनवर्स एक्स ये कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा था बाबू, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, याद है ना। तो यही जो क्लोज्ड, इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल, और इसको कैसे लिखा जाता है बाबू, लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, ओके। और यही साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल दिया है, वाई, तो यहां लिखेंगे माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। तो आपका सही ऑप्शन क्या है बाबू साहब, ये बी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, और ये देखिए लास्ट सवाल है एक्सरसाइज 2.1 का, tan इनवर्स 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। देखो बाबू क्या है, tan इनवर्स 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। देखो बाबू अगर आपको सेक में थोड़ा सा भी अगर डाउट रहे तुरंत इसको कॉस में चेंज कर दो, क्या करो, देखिएगा tan इनवर्स 3 माइनस सेक इनवर्स x को, ये भी तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सेक इनवर्स अगर x है तो क्या होता है, cos इनवर्स 1/x, ये बताया गया है ना, सेक इनवर्स x क्या होता है बाबू साहब, cos इनवर्स 1/x, तो cos इनवर्स माइनस 1/2, और अभी तक हम लोग एक या दो बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं cos इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स, tan कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3 माइनस cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ठीक है। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा cos इनवर्स, बताइए cos में 1/2 कितने पे आएगा, cos में 1/2 कितने पे आएगा बाबू साहब, पाई बाय, cos कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 पे, ओके। क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 3, पाई एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाय 3, फाइनल आंसर क्या हुआ बाबू, माइनस पाई बाय 3, क्या हो गया, माइनस पाई बाय 3। आपका सही ऑप्शन क्या है बाबू साहब, ये बी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका क्या है, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2।
ओके, थैंक यू।